गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्ते की पथरी, आखिर इसका इलाज है क्या? कोई बोलता है ऑपरेशन, कोई बोलता है दवाइयों से ठीक हो जाएगी। ये वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपने अपनी पित्ते की पथरी का करना क्या है। तो आपने अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखा होगा, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, मैं आपको बता दूं, अल्ट्रासाउंड में सिंगल पथरी होती है, किसी किसी के गॉल ब्लैडर में किसी की दो पथरियां होती है। ये सिंगल पथरी ऐसी होगी, दो पथरियां इतनी होती है। फ्यू, किसी किसी के फ्यू वर्ड लिखा हुआ होता है। फ्यू का मतलब होता है मतलब कुछ पथरियां, वो तीन भी हो सकती है, वो चार भी हो सकती है। फिर लास्ट में आता है मैक्सिमम, देखा गया है कि गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स ज्यादा होते हैं। मल्टीपल में कोई गिनती नहीं होती है पथरी की, वो कितनी भी हो सकती है, 8 से 10 भी हो सकती है, 20 भी, 30 भी, 40 भी। स्लज क्या होता है? किसी किसी स्लज भी होता है। अब ये स्लज इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है। तो मैं आज आपको जिस पेशेंट से मिलाऊंगा, उनकी ये पथरी जो थी वो फ्यू थी और साथ में स्लज था। तो चलिए मिलते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बरेली। उन्होंने 2 महीने का कोर्स किया था और 2 महीने का कोर्स करने के बाद क्या रिजल्ट है आपको दिखा देते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बरेली। तो इतना दूर आने का सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर है। के माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि इतना आप जब मर्जी निकलवा सकते हैं, पर उससे पहले बेहतर है कि एक बार आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करें। हाँ, एक बार जरूर दवाई लेनी चाहिए। एक मन पे क्या जा रहा है, ऑपरेशन तो कराना ही है जब मन में ठान लिया है तो। 100 में से अगर 50 लोगों को भी अगर ऑपरेशन से बचा रहे हैं तो बढ़िया है और आगे ही बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर 100 में से 50 लोगों के ऑपरेशन भी अगर हम बचा रहे हैं तो उससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। चलिए अब जानते हैं डिटेल में इनके साथ आखिर हुआ क्या था, कैसे ये हमारे संपर्क में आए और कैसे ये अब बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम शिशुपाल है, मैं यूपी बरेली से हूँ। मेरी एज 31 साल है और अभी तो पढ़ाई चल रही है। मुझे लीवर से दिक्कत हो रही थी तो उस चक्कर में अल्ट्रासाउंड कराया था तो पित्त की थैली में दिक्कत आई। हमारे पित्त की थैली में स्टोन थी और मतलब मल्टीपल जी। हाँ, 8 महीने पहले पता लगा था। पित्ते की पथरी थी, इनसे काफी सारी पथरियां थी और साथ में स्लज भी था। दर्द एक चुभन टाइप की रहती थी, मुंह में पानी आता था। वैसे तो दर्द कहीं नहीं होता था, यहाँ पे चुभन टाइप की खाना खाने के 8 5 6 घंटे के बाद। ये जरूरी नहीं है अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो दर्द होना कंपलसरी है। अलग अलग सिम्टम्स होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के। किसी के दर्द होती है, किसी के चुभन होती है, किसी को खंटी डकारे होती है, उल्टी आती है, गैस्ट्रिक रहती है। डॉक्टर ने तो ये कहा था कि हो भी सकता है, क्योंकि उस टाइम छोटी थी तो उन्होंने ये कहा था कि वैसे तो इसका ऑपरेशन ही इलाज है, थोड़ा परहेज रखें, हो सकता है पिलक जाए, नहीं भी पिलक सकती है, लेकिन वैसे तो ऑपरेशन ही बोला था लास्ट। पित्त की थैली का नाम सुनो, पित्त की थैली में पथरी है तो फिर सीधा सा दिमाग में ही आता है कि इसका लाज ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन। एक माइंड मेकअप कर रखे ना लोगों ने कि ऑपरेशन ही होगा। मेरा नाम गजेंद्र गंगवार है, यूपी बरेली का रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ। पथरी हो गई थी तो थोड़ा स्वास्थ्य की दिक्कत ही रहती है, थोड़ा खाना पचाना दिक्कत आने लगी थी, यही सारी समस्या होती हैं। खाना अच्छा नहीं लगता था। नहीं, हमने दवाई कहीं से ली नहीं, अंग्रेजी दवाई कहीं से नहीं। बहुत लोग होते हैं जो ऑपरेशन करा लेते हैं, हड़बड़ी में ऑपरेशन करा लिया। एक बात याद रखिएगा, ऑपरेशन की जहां जरूरत है वहां ऑपरेशन ही काम करेगा। और जहां जरा सा भी अगर आपको डाउट है कि हाँ मैं बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता हूं, तो जो इन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि इन्हें विश्वास था कि मैं वाकई दवाइयों से ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता अंग्रेजी दवाई में इसका इलाज नहीं है। अब मुझे ऑपरेशन से तो वैसे ही और डर लगता था तो उस चक्कर में टेंशन ही लेने, लेकिन सब लोग ये बोले इसका ऑपरेशन ही इलाज है, तो ऑपरेशन आज नहीं तो 6 महीने बाद करा लिया जाएगा। इन्होंने खुद को 6 महीने का समय दिया था कि 6 महीने बाद मैं ऑपरेशन करवा लूंगा अगर मेरे पित्ते की पथरी नहीं निकली तो। इन 6 महीने के दौरान ये हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे थे। ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथिक, पता नहीं कहाँ कहाँ से दवाइयाँ इन्होंने खाई, हर एक नाकाम कोशिश इन्होंने की। पर 6 महीने बाद जब इन्हें सही इलाज मिला तो आज ये अपना जीवन अच्छे से अपना व्यतीत कर, और ये ऑपरेशन से बच चुके हैं, और तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। अब आपने देखा होगा तो पित्ताशय का 100 में से 10 मरीज तो पित्ताशय के हैं ऑन दिस टाइम, हर जगह है ना। 80% लेडीजें हैं। तो कहीं ना कहीं अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे टच में 10 लोग हैं जिसमें से 5 6 का ऑपरेट हो गया है। वो हाँ हमेशा के लिए हो गया, और फिर एक ऑपरेशन हो गया, ये भी नाम भी टैग भी तो लग गया कि हाँ ऑपरेशन हो गया। नहीं, मेरे पास में ही है। अब जैसे मैं आपको बता नहीं रहा, एक मेरी सिस्टर थी, अभी जल्दी में उसका ऑपरेट हुआ, सामने हुआ है। जो मेरा फ्रेंड है जिससे मैंने पूछी, उसकी पत्नी को अभी मैंने बताया था कि मम्मी का हुआ है, भांजी का हुआ है, भांजी तो ऐसी 18 साल की है, उसका भी हो गया। और उसके घर में 3 ऑपरेशन अभी जस्ट हुए हैं किसी तरीके। नहीं, ऑपरेशन तो हमारी सिस्टर उससे बड़ी वाली है, इनकी जो वाइफ है उनने ही अभी कराया है 2 साल पहले इसका। वैसे ठीक है, लेकिन वही डाइजेशन में दिक्कत रहती है। मुझे पता ही नहीं था इलाज है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो ऑपरेशन क्यों करवाने जा रहे हैं आप? ऑपरेशन का मकसद क्या है आपका? क्यों ऑपरेशन करवा रहे हैं?
ऑपरेशन से क्या ठीक होगा आपका? तो पथरी के साथ साथ पित्ता भी बाहर निकाल देते हैं। ये चीज हर एक इंसान को पता है कि पित्ता भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि आसपास के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, इनकी सगी बहन ने ऑपरेशन कराया था पित्ते की पथरी का। और इन्हें पता है कि सबको आस पड़ोस में इनकी बहनों को सिर्फ एक ही दिक्कत आई, डाइजेशन में दिक्कत, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए होगी, परहेज पे चलते हैं। ये चीज इनको पता थी, इसलिए ये ऑपरेशन से डरते थे कि मेरा अगर मैंने भी ऑपरेशन करा लिया तो मुझे भी यही दिक्कत होगी, मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा, पेट खराब रहेगा, वो खट्टी डकारे, उल्टी वगैरह सब वैसी ही रहेगी। अब वो मेरे दिमाग का है, मैं ऑपरेशन से वैसे भी थोड़ा डरता कि पता नहीं आगे चल के शरीर वीक हो जाए या कोई काम करे तो उसमें दिक्कत हो। उनने भी कराया, जस्ट सामने जो घर है ये भी 1 साल पहले करा के आई हैं। ये वही पाचन में दिक्कत रहती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे तला भुजा खा लो या मिर्च खा लो, दिक्कत तो रहती है। कोई पार्ट अगर बॉडी से निकल जाए कहीं ना कहीं दिक्कत तो रहेगी उसकी। तो अंग्रेजी डॉक्टर्स वगैरह है, उनकी उस पद्धति में पॉसिबल नहीं है, वो दवाई ही नहीं देते हैं। अगर आपको चौवन या डाइजेशन की दवाई देंगे, इसकी नहीं देंगे। किडनी की भी नहीं देते हैं, किडनी स्टोन है तब भी ऑपरेट के लिए बोलेंगे। ऑपरेशन कराने के इच्छुक नहीं थे, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं मतलब देखते हैं इसका इलाज होगा। ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है, और फिर डाइजेशन भी उससे हमेशा के लिए ही खराब हो जाता है। इन्होंने बहुत समझदारी वाली बात की है, पर दुख की बात यह है कि हर कोई इंसान इनकी तरह समझदार नहीं होता। ऑपरेशन मतलब इनके दिमाग में था कहीं ना कहीं, पर इसमें अच्छी बात यह थी कि ऑपरेशन इनकी लास्ट चॉइस थी, क्योंकि आसपास के लोगों ने इनके दिमाग में इस कदर ऑपरेशन बिठा दिया था कि इनको लग रहा था कि वाकई शायद ऑपरेशन ही इलाज होगा। पर इन्हें कहीं ना कहीं था कि मैं ठीक हो सकता हूँ, इन्हें विश्वास था पूरा कि मैं दवाइयों से ठीक होकर ही रहूंगा, और इनका विश्वास कभी नहीं टूटा। इन्होंने 1 महीने का कोर्स किया। एफबी के द्वारा मैंने देखा था ना आपका ऐड, आपका था, 1-2 जगह और लोगों का भी है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे मतलब सर्च भी किया था एक जगह, फिर आपका पूरा देख लिया था उसमें। इनके पास हमारी फेसबुक की वीडियो आई, पर डाउट था इनको कि क्या ये सच है जो ये रिव्यूज चल रहे हैं। एक अकेली वीडियो देखने से इनको विश्वास नहीं हुआ था, तो इन्होंने अपनी रिसर्च की, इंस्टा पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, रिव्यूज चेक किए, उसके बाद इन्हें विश्वास हुआ, तब जाके इन्होंने दवाई मंगाई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे अनेकों रिव्यूज है डले हुए, अनेकों पेशेंट है जो ठीक हुए, ऐसा नहीं है। तो आप भी रिसर्च करिए, पूरा सर्च करिए, हमारे बारे में पता निकालिए, हमारा एड्रेस नंबर जहाँ पे भी सर्च करना है, ऑल इंडिया जहाँ मर्जी सर्च कर लो आप, नंबर 1 पे हमारा ही आएगा। तो आपसे संपर्क किया, आपकी दवाई मंगा ली। आपने शायद मुझे 1 महीने का, 45 दिन का और 70 दिन का 3 कोर्स समथिंग बताए थे, लेकिन हमारे लिए 1 महीने का बताया था। मैंने 1 महीने का ही थी करीबन अक्टूबर के टाइम, लेकिन जब सेकंड बार कराया था अल्ट्रासाउंड तो उसमें फिर से आई, तो मैंने आपसे बात की थी कि अभी हम प्रॉपर सही नहीं हो पाए हैं। 1 महीने का कोर्स करने के बाद जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड लिया तो इन्हें फर्क नहीं दिखा, उसमें थोड़ा फर्क था, कम फर्क था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिम्मत हार गए, इन्होंने विश्वास इनका तब भी बना रहा, और इन्होंने 1 महीने की दवाई और मंगवाई। मुझे तो यही लग रहा था कि वही कि ऑपरेशन तो लास्ट में होगा ही होगा, फिलहाल तो फिर भी हम बात करके देखते हैं, कहीं ना कहीं सोल्यूशन होगा, तभी तो उसका ट्रीटमेंट वो लोग कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला भी था मैं 1 ही मंथ का कोर्स लूंगा, नहीं वो गुस्सा नहीं आया। मैंने सोचा चलो इतना वेस्ट हो रहा है तो फिर से विश्वास किया जाए, लेकिन हमने आपसे कहा था आप रुक जाओ, तो मुझे मतलब मैं लास्ट में पे करूंगा, बोले नहीं दवाई जब ही जाएगी जब पहले पेमेंट होगा। ये आप ये बोले थे आपको मतलब स्पेशल पैकेज दे देंगे इसी रेट में। हाँ विश्वास था, तभी तो आगे दवाई वगैरह ली है। दवाई के टाइम कोई दिक्कत नहीं, बस वो ये दवाई जब भी कर सकते हैं प्रॉपर टाइम हो, फ्री हो, क्योंकि टाइम टाइम पे दवाई लेनी है और घर पे ही रहना है, परहेज भी चलना है। नहीं मेरे माइंड में कहीं ना कहीं यही था, थोड़ा भगवान के ऊपर भरोसा था कि हो सकता है मतलब प्रभु की इच्छा रहे तो ऑपरेशन ना ही हो। अंदर से माइंड तो खैर पॉजिटिव रहा। अब ये मैंने अभी अल्ट्रासाउंड कराया था ये मतलब 2-3 दिन पहले, तो मैंने सोचा आज अगर इसमें पतली आती है तो मैं 8-10 दिन में इसको ऑपरेट करा दूंगा। अल्ट्रासाउंड पहले तो मैं विश्वास ही नहीं हुआ कि पित्त की थैली मतलब ऐसा हो भी सकता है। हाँ मुझे पता नहीं लगा कब निकली क्या हुआ, बस अल्ट्रासाउंड में जब क्लियर आया तभी पता लगा। तो मात्र 2 महीने का कोर्स करने के बाद इनके मल्टीपल जो छोटी छोटी पथरियां थी वो भी निकल गई, और साथ में जो स्लज था वो भी बाहर, ये सामने आप रिपोर्ट में देख रहे होंगे। अब बताइए मुझे, इसमें रिपोर्ट में आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन दिख रहा है, मल्टीपल कहीं दिख रहे हैं, या स्लज दिख रहा है? देखिए संतुष्टि तो अब एक चीज तो निकली, हाँ मतलब ये है कि हाँ पित्त की थैली का ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आयुर्वेद पे अगर जब पता चला कि आयुर्वेद में इसका इलाज है तो आयुर्वेद पे भरोसा भी था। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज झूठ भी हो सकती है या कुछ भी, अगर कोई डाउट है आपके, तो बता दूं, ये शिशुपाल जी के साथ में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये यूपी पुलिस में है।
अगर नहीं यकीन आ रहा है तो जाके आप मिल भी सकते हैं इनसे। एड्रेस आपको दे दूंगा इनका, बरेली के रहने वाले, नवाबगंज में इनका घर है। लेकिन अब ये पता चला कि आयुर्वेद से इसका इलाज संभव है और मतलब हुआ भी है भाई, अब तो हमारे सामने है। तो इससे और लोगों को, जो हमारे पास पड़ोस के लोग हैं, अगर किसी को ऐसी दिक्कत आती है तो उनको बताया जाएगा कि नहीं, ऑपरेशन ही लास्ट इलाज नहीं है इसका, इससे आयुर्वेद से इसका इलाज कराने पे 1 महीने वेट करने में क्या जा रहा है, फायदा भी क्या मिल कर लो। सकता है। मुझे भरोसा था, मैंने कहा ऑपरेशन तो जब ही कराऊंगा, लास्ट में ही कराऊंगा, वो तो है ही लास्ट। अगर आपके यहाँ से भी नहीं सही होती तब भी मैं कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट जरूर लेता 1-2 महीने का। आयुर्वेद का इलाज अब आज के समय में बहुत कम है, तो इसीलिए लोग विश्वास कम करते हैं। जी में से देंगे, अगर कोई पित्त की थैली में दिक्कत है तो भाई पहले आयुर्वेदिक इलाज करा ली, और ये तो ऑपरेशन तो जब है माइंड में तो लास्ट है ही, वो तो कराना ही है, क्यों ना 1-2 महीने वेट करके ही कराया जाए। वैसे भी कोई दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं जितने डॉक्टर्स हैं, हर डॉक्टर से ट्राई कर लेना चाहिए, अगर है पॉसिबल। कुछ ऊपर वाले के ऊपर मतलब भरोसा होना चाहिए, कुछ दवाई पे भरोसा होना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए क्या, लोगों के लिए ही मैसेज है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है पित्त की थैली में तो एक बार आयुर्वेद से जरूर परामर्श लेना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा है, और हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, और आने वाले लोगों के लिए ऑपरेशन से इससे बचत मिलेगी और बहुत ही कारगर होगा, लोगों का डाइजेशन वगैरह बहुत ही अच्छा रहेगा। जी में से देंगे, अगर कोई पित्त की थैली में दिक्कत है तो भाई पहले आयुर्वेदिक इलाज करा ली, और ये तो ऑपरेशन तो जब है माइंड में तो लास्ट है ही, वो तो कराना ही है, क्यों ना 1-2 महीने वेट करके ही कराया जाए। सोलन में उधर अब देखो, थोड़ा अभी गए थे जस्ट, अब जाएंगे तो जरूर क्लिनिक पे मिलने आएंगे। बाकी कॉल पे तो बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे मिलने के लिए। और जो मेरा फ्रेंड है, अगर नेक्स्ट बार में उसको तो बताऊंगा, और फिर मंगवा लूंगा टेम वहाँ। तो कुल मिला के यही बोलना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने विश्वास किया वैसे आप भी करिए, और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं, हमारा पूरा पेज आप चेक कर सकते हैं, हमारा एड्रेस आपके पास है, हमारा फोन नंबर आपके पास है, और मैं स्वयं आपके सामने बैठा हूं वीडियो में। बेफिक्र होकर आप कॉल घुमा सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं।